सचिन संग शादी का दावा करने और पाकिस्तान से बिना वीजा आने वाली पाकिस्तानी सीमा हैदर का आज तक के साथ खुलासा। कहा, मेरा भाई पाकिस्तान में है, सिपाही कराची में है पोस्टिंग। सीमा हैदर ने नेपाल में पहचान छुपाकर रहने के आरोपों को किया खारिज। कहा, होटल में रुकते वक्त नहीं पूछा गया था नाम पता, लेकिन सभी मेरा नाम सीमा हैदर ही जानते थे। उधर नेपाल के होटल में 204 नंबर कमरे में ठहरे थे सीमा हैदर और सचिन। होटल के कर्मचारियों के मुताबिक उस वक्त सीमा ने प्रीति नाम बताया था अपना, जबकि सीमा हैदर ने कहा, मैं सचिन के प्यार में ही भारत आई हूं, अब जिंदा पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, पाकिस्तान मेरी अर्थी जाएगी। ये जो मुझे कहता कि हाँ तुम जाओ हिंदू बन जाओ, हिंदू से शादी करो, अगर किसी को पता पड़ता ना हमें इंडिया जाने के मेरा कोई है तो मुझे वहीं पहले उड़ा देते। हाल में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे कहता कि हाँ तुम जाओ हिंदू बन जाओ, हिंदू से शादी करो, अगर किसी को पता पड़ता ना हमें इंडिया जाने के मेरा कोई है तो मुझे वहीं पहले उड़ा देते। सीमा हैदर ने कहा, पाकिस्तानी पति से मेरी नहीं बनती थी, मैं पाकिस्तान में भी लगती थी, सचिन के नाम का संदूर लगाती थी। सीमा हैदर ने कहा, पाकिस्तान में भी मैं हिंदू रीति रिवाजों का पालन करती थी, 2 बार रखा करवा चौथ। सीमा के वकील ने आईएसआई एजेंट होने की आशंकाओं को खारिज किया। बोले, सच्चे प्यार में सीमा ने किया सरहद पार। उधर पश्चिम बंगाल से खबर है, सीएम ममता की सुरक्षा में चूक, घर तक हथियार लेकर पहुंचा एक शख्स। ममता बनर्जी के घर हथियार के साथ पहुंचाने वाले शख्स की हुई पहचान, शेख नूर आलम नाम बताया जा रहा है। शेख नूर आलम के पास से कई एजेंसियों के पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का स्टिकर लगी गाड़ी में घूमता था, पुलिस ने हिरासत में लिया। मारहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। गुजरात सरकार और राहुल पर मानहानि केस करने वाले पुनेश मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पुनेश मोदी और गुजरात सरकार से 10 दिनों में जवाब मांगा है। पुनेश मोदी ने जवाब के लिए 21 दिनों का वक्त मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने मांग चुकाई। जबकि राहुल गांधी ने मानहानि केस में सूरत कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। 4 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। जबकि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद, हिंदू पक्षकारों को फिलहाल राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की जांच पर रोक लगाने की मांग खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से मथुरा मंदिर मस्जिद विवाद से संबंधित सभी विवरण मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस तरह के मामलों का जितनी जल्दी निपटारा हो वो बेहतर होगा। मणिपुर हिंसा के दिल दहला देने वाले वीडियो पर देश स्तब्ध है। एक युवती से सरेआम हुई दरिंदगी के अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, बाकी फरार हैं। मणिपुर में एक समुदाय विशेष के हुजूम पर महिला को निर्वस्त्र घुमाने के साथ गैंगरेप का आरोप है। आक्रोश में भीड़ ने जलाया आरोपी का घर। हिंसा की आग में सुलगते मणिपुर पर बारिश भी बेअसर है। भारी बारिश के बीच दरिंदगी के खिलाफ छाता लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। सीएम ने कहा, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री को 70 दिनों बाद याद आया मणिपुर। जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मणिपुर में हुई दरिंदगी का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी पर किया प्रहार। पीएम मोदी के मणिपुर के साथ दूसरे राज्यों में हुई आपराधिक घटनाओं के जिक्र को बताया छोटी सोच। मणिपुर हिंसा को आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रधानमंत्री मोदी से संसद में जवाब की मांग की गई। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित है। फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, हम मणिपुर पर चर्चा को तैयार, लेकिन महिलाओं के सम्मान पर राजनीति ठीक नहीं है। विपक्ष बार बार अपना बदल रहा है स्टैंड। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। उधर मणिपुर हिंसा पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, लोगों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर है, संवेदनशील है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का मणिपुर हिंसा पर बयान। कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सब कुछ छोड़कर मणिपुर पर फोकस करना चाहिए। बंगाल में पिछले 11 साल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। ट्वीट में लिखा, यह देश के शर्मसार होने का मामला नहीं है, बल्कि मणिपुर की महिलाओं के अथाह दर्द और पीड़ा का मुद्दा है। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर हिंसा को लेकर महिला और यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी लिया स्वतः संज्ञान। मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस भेजकर 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
भूकंप के 3 झटके से सहमा जयपुर, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 आंकी गई। खौफ की वजह से भूकंप के बाद घरों से बाहर आए लोग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जबकि हिमाचल प्रदेश पर फिर टूटा भारी बारिश का कहर, कुल्लू में भूस्खलन की मुसीबत। भारी बारिश के बाद मनाली में फ्लैश फ्लड का संकट भी है, रिहायशी इलाके में बढ़ी है मुसीबत। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी से सैलाब का संकट है, 46 गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। द्वारका में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, सैलाब में घिरा एक गोदाम, कई मजदूर फंस चुके हैं। सूचना मिलने पर रस्सी के सहारे उनको रेस्क्यू किया गया। गाजियाबाद में हिंड नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में सैलाब का संकट है। जबकि शिमला के नखरी में बारिश के बाद 3 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई, पल भर में मलबे में तब्दील हो गई है बिल्डिंग। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश के बाद आया सैलाब, पानी के तेज बहाव में बह गया एक शख्स। गुजरात के देवभूमि द्वारका में भारी बारिश के कारण हुआ जलजमाव, उफान पर हैं नदियां बारिश की वजह से। गुजरात के जूनागढ़ में हुई भारी बारिश के बाद सैलाब का संकट है, उफान पर नदी और नाले। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है, पानी के तेज बहाव में बह गई कई गाड़ियां। कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद पंचगंगा में जलस्तर बढ़ने से बनी बाढ़ जैसी स्थिति, मौके पर तैनात की गई है एनडीआरएफ की टीमें। रुड़की में बरसाती नाले में डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई, कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद किया गया। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगातार 2 दिनों से हो रही है भारी बारिश, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। ओडिशा के मलकानगिरी में लैंडस्लाइड से तबाही, 19 गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बाढ़ से तबाही है, बंद नेशनल हाईवे को प्रशासन खोलने की कोशिशों में जुटा हुआ है। उधर नांदेड़ में भी दिखा लगातार बारिश का असर, बारिश के कारण तेज बहाव की चपेट में आए स्कूली बच्चे, स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। श्योपुर में गांव के घर में घुस गया मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया मशक्कत के बाद। केंद्र की टीम ने कुल्लू में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, नुकसान का आकलन केंद्र को सौंपेंगे रिपोर्ट। अगली खबर पंजाब से, पंजाब के मानसा में घग्गर नदी की तबाही का कहर जारी है, घर और खेत पानी में डूब चुके हैं, लोगों ने भाखड़ा नदी के किनारे डाला है डेरा। गुरदासपुर में रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से करतारपुर कॉरिडोर पर बढ़ा बाढ़ का खतरा, लोगों ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही का आरोप। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सुबह 5 बजे फिर से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, लैंडस्लाइड हादसे में अब तक 16 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण और गुजरात में जारी किया गया है रेड अलर्ट, भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कई जिलों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी। तेलंगाना में दिखे भारी बारिश का असर, शुक्रवार और शनिवार को सभी सरकारी दफ्तर और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सौराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई निरीक्षण। पटना के बिहटा में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। धौलपुर में जैनाचार्य की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरा जैन समाज, कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ जैन समाज ने निकाला कैंडल मार्च। बस्ती में खड़े ट्रक से चोरों ने उड़ा दी 50 बोरी अदरक, चोरों को तलाशने में जुटी है पुलिस। जबकि चुरू में नाबालिग दलित लड़की ने लगाया बालिका आश्रय गृह के संचालक पर रेप का आरोप, पॉक्सो और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लोन देने के नाम पर घूस लेने वाला खादी ग्रामोद्योग का सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। समस्तीपुर में डायल 112 पुलिस टीम पर हमला, एक पुलिस का जवान गंभीर तौर पर जख्मी है, मारपीट की घटना में एक आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। मोतिहारी में टायर फटने से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 12 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। अगली खबर जोरहाट से, असम के जोरहाट में एलपीजी टैंकर और यात्रियों को लेकर जा रहे ट्रैवलर में टक्कर हो गई, ड्राइवर की मौत हो गई, 21 यात्री जख्मी हो गए। आजमगढ़ में शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी एटीएस और एसटीएफ टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन, ग्रामीणों से हुई पूछताछ। जबकि बाड़मेर में नदी में नहाने उतरे 2 युवक डूब गए, 2 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से शव निकाला गया।
समस्तीपुर में मणिपुर हिंसा और 2 महिला को नग्न घुमाने के विरोध में सीपीआई ने फूका पुतला। शहर में विरोध मार्च निकालकर गांधी स्मारक पर आयोजित सभा की गई। 11वीं श्रृंगार गौरी केस में आज वाराणसी की जिला अदालत साइंटिफिक जांच पर सुनाएगी अपना फैसला। बेगूसराय में 20 लाख रुपए का विदेशी शराब बरामद किया गया। बंगाल से लाई जा रही थी शराब की खेप, हिरासत में कंटेनर चालक। यूपी के बांदा में दबंगों ने की किसान की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरू की आरोपियों की तलाश।